तो लड़के की ये कैपेसिटी नहीं कि 150 ml। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह जानकारी इतनी चौंकाने वाली है कि इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब तक जिस व्यक्ति को सभी आरोपी मान रहे थे, जिसे भारत भर में अपराधी समझा जा रहा था, असल में वह व्यक्ति आरोपी नहीं निकला और असली दोषी का नाम सामने आते ही सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हकीकत यह है कि दरिंदगी की यह घिनौनी घटना जिस हॉस्पिटल में होने की बात कही जा रही थी, असल में वहां नहीं हुई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस वीडियो को अब तक दिखाया जा रहा था, वह असलियत से बहुत दूर है। लेकिन जो वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। इस वीडियो में हकीकत सामने आएगी कि डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि कहीं और हुई थी। उस काली रात डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ, उसे देखकर और सुनकर भगवान ने भी शायद सोचा होगा कि आखिर उसने कैसे ऐसे दरिंदों को बना दिया जो अपनी की प्यास बुझाने के लिए एक बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने पर उतारू हो गए। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है और यह देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। आगे इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे, जो इस हृदय विदारक घटना को एक नए मोड़ पर लेकर जाएंगे। इस घटना को डॉक्टर बिटिया का परिवार जीवन भर नहीं भूल सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल केवल संजय रॉय है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। अब इस मामले में बड़े खुलासे हो चुके हैं और सच सामने आने लगा है। आज हम आपको उन सबूतों के साथ वह सच्चाई बताएंगे जिसे आपने अभी तक ना सुना होगा, ना सोचा होगा। यह सच्चाई इतनी चौंकाने वाली है कि इसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे यह तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को होने वाली है। हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब तक सभी को यही लग रहा था कि डॉक्टर बिटिया का कातिल सिर्फ संजय रॉय है और उसी ने सेमिनार हॉल में जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन ताजा पॉलीग्राफ टेस्ट से कुछ और ही खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की जांच में संजय रॉय ने बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार हॉल में घुसा था। संजय रॉय ने बयान में कहा कि उस रात वह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने आया था, जिसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। मरीज के परिवार ने संजय को फोन कर तुरंत ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। संजय ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही ऑक्सीजन का इंतजाम कर देगा और इस काम के लिए वह अपने एक परिचित डॉक्टर को ढूंढने लगा। पूरे अस्पताल में इधर उधर भटकने के बाद भी जब वह डॉक्टर उसे नहीं मिले, तो वह 3rd फ्लोर पर चला गया, जहां वह डॉक्टर अक्सर ड्यूटी पर रहते थे। लेकिन वहां भी उसे डॉक्टर नहीं मिले। लगातार खोजते खोजते वह 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल तक जा पहुंचा और यहीं पर उसकी मौजूदगी की यह रहस्यमय कहानी शुरू होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के इन खुलासों ने पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि अब सवाल उठता है, क्या वाकई संजय रॉय उस रात सिर्फ एक मरीज के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी थी? जांच के अगले चरण में और भी कई रहस्य खुलने बाकी हैं। संजय रॉय के मुताबिक जब वह सेमिनार हॉल में जाता है, तो देखता है कि वहां डॉक्टर बिटिया की बॉडी पड़ी थी। उसने डॉक्टर बिटिया के शरीर को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तब उसने उठाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी डॉक्टर बिटिया के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं दिखा। यह सब देख संजय रॉय घबरा गया और वहां से भाग निकला, और यहीं भागते वक्त किसी चीज से टकराकर वह लड़खड़ा गया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया।
संजय रॉय ने बताया कि वह डॉक्टर बिटिया को पहले से नहीं जानता था और जिस रात वह अस्पताल में आया उस रात अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था, न ही किसी ने उसे रोका और यहीं से यह पूरा केस एक नए मोड़ पर चला जाता है। पहले कहा जा रहा था कि इस केस में अकेला संजय रॉय ही है, लेकिन दोस्तों अब पता लगता है इस घटना में कई लोग हैं जिन्होंने इतना घिनौना काम किया जिसमें अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए एक एक कर सबके कुकर्म को देखते हैं। आपको सब कुछ बताते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं। किरदार नंबर 5 से विप्लव सिंह। दोस्तों यह भी खुलासा हुआ था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा था जिसे डॉक्टर बिटिया जानती थी और यही जानकारी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इस सिलसिले में विप्लव सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। डॉक्टर बिटिया को इस व्यक्ति से डर था। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में सह आरोपी है और मां तारा ट्रेडर्स उनका मालिक भी है। इस मामले में एफआईआर भी मां तारा ट्रेडर्स के नाम से दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि विप्लव सिंह के पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं और विप्लव ने अपने पिता के संबंधों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर और बैनर बनाने का काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे दवाइयों की सप्लाई का ठेका ले लिया। इस तरह वह भ्रष्टाचार के इस जाल में और गहराई से फंसता चला गया। अब आइए आपको किरदार नंबर 4 से मिलवाते हैं। सुमन हाजरा। दोस्तों सुमन हाजरा संदीप घोष का करीबी व्यक्ति है। सुमन हाजरा अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई का काम करता है और संदीप के साथ उसका तालमेल बहुत अच्छा है। यह दोनों न सिर्फ व्यापार में साझेदार हैं। सुमन हाजरा और संदीप घोष की इस दोस्ती और अस्पताल के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार के काले खेल ने पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। यह स्पष्ट है कि डॉक्टर बिटिया जिन सच्चाई से वाकिफ थी उन्हीं ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया था। यह सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद करके उन्हें दोबारा बाजार में बेचने का काम करता था। इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है, मतलब इसने खुद की शॉप भी खोल रखी थी। सुमन और विप्लव सिंह कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसे में शक है कि डॉक्टर बिटिया सुमन हाजरा के काले कारनामों को जान चुकी थी और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी। इसका उसे काफी डर बना था। अब बात करते हैं। किरदार नंबर 3 अफसर अली। संदीप घोष के दोस्तों में से एक नाम अफसर अली खान का भी है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था। इसमें संजय रॉय के साथ साथ कुछ अफसर भी बाउंसर का काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष की संजय रॉय से इतनी नजदीकियां कुछ ना कुछ राज छुपाए बैठी थीं, इसलिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किरदार नंबर 2 संदीप घोष। वह शख्स है जिसने अस्पताल के लावारिस शवों को भी नहीं बख्शा। यह उन्हें भी बाहर बेच देता था। अब संदीप घोष गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके अंदर छिपे कितने सच अभी भी बाहर नहीं आए हैं। यह सवाल हर किसी के मन में है। डॉक्टर बिटिया की इस दर्दनाक मौत के लिए संदीप घोष भी पूरी तरह जिम्मेदार है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के पास संदीप घोष के घोटालों और कारनामों का कच्चा चिट्ठा था और ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या इसने ही कोई साजिश रची थी? दोस्तों, इसी अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक संदीप घोष अस्पताल के सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने परिवार और रिश्तेदारों को दिलाता था ताकि उनसे मनमर्जी के काम करवा सके। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। यहां तक कि बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी भारी चोरी की गई थी। संदीप घोष के कारनामों से नाराज लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि जब सीबीआई उसे अलीपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को एक प्रदर्शनकारी ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने उसे देखते ही चोर चोर के नारे लगाए और पैसे की मांग की।
किरदार नंबर 1 संजय रॉय कोलकाता के डॉक्टर और केस में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि इस खौफनाक वारदात को संजय रॉय ने अकेले ही अंजाम दिया। सीबीआई के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं जो उसके गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। संजय रॉय के खिलाफ इतने पुख्ता प्रमाण हैं कि उसके बचने की कोई गुंजाइश नजर नहीं है। इस पूरे केस में जहां एक तरफ संदीप घोष के घोटाले और साजिशें सामने आ रही हैं, वहीं संजय रॉय के खिलाफ सबूत उसे न्याय के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों दरिंदों को कब और कैसे उनके किए की सजा मिलती है। यह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने और केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की है। इसके विरोध में डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हमें अंदाजा नहीं था कि कोलकाता पुलिस हमसे इतनी डरी हुई है कि हमें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा देगी। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें लाल बाजार पहुंचकर कमिश्नर से मिलने की अनुमति नहीं मिलती। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। दोस्तों, इस घटना के बाद कई वकीलों ने यह भी दावा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी और कांड करने के बाद उसे सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया था। यहां तक कि डॉक्टर के माता पिता ने भी यह दावा किया है कि यह घिनौनी वारदात सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस के आसपास हुई थी और कई एक्सपर्ट का भी यही दावा है। भले ही राज्य सरकार इसमें ढिलाई बरत रही हो, लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। इस मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है, लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हम केवल सीबीआई के काम पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि यह हम सबके लिए बेहद जरूरी है।